यदि हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग, यदि वरिष्ठ लोग बोलेंगे चुनाव लड़ना है तो ज़रूर मैं चुनाव को लड़ूंगा। और जबकि यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा हैं इस दक्षिण विधानसभा में, कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ने का क्या कारण है? आप मेयर हैं। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशियों को जो बार बार बदलते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हम एक बार किसी को टिकट दे दें, उसको अगर हम लोग 2-3 बार रिपीट करते रहें तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जीत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। बृजमोहन अग्रवाल जी प्रत्याशी नहीं रहे, विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ? कि ये जो साए की जो सरकार है वो ठाएं ठाएं चल रही है। जो छत्तीसगढ़ है वो अपराधगढ़ बन गया है, रायपुर है वो बंदूकपुर बन गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार को इस उपचुनाव में जो दक्षिण की जनता है वो ज़रूर उनको मुंह तोड़ उनको जवाब देगी। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव शुरू हो चुके हैं, 13 तारीख को मतदान किया। आपके नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। हम विधानसभा सर्वे में निकले हुए हैं, लोग आपका भी नाम प्रमुखता से ले रहे हैं। अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित ही कांग्रेस को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा वर्कर हूँ। यदि हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग, यदि वरिष्ठ लोग बोलेंगे चुनाव लड़ना है तो ज़रूर मैं चुनाव को लड़ूंगा। और यदि संगठन के लोग बोलेंगे कि फलाना व्यक्ति के लिए तुमको काम करना है तो मैं झंडा उठा के दरी बिछा के उनके लिए काम करूँगा। दक्षिण विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से बृजमोहन अग्रवाल जी का यहाँ परचम लहराते रहे हैं, और जबकि यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा हैं इस दक्षिण विधानसभा में, कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ने का क्या कारण है? आप मेयर हैं और काफ़ी बड़ी जवाबदारी है, आप दक्षिण से भी। देखिए, पिछड़ने के पीछे कारण यही है कि 5 साल माननीय विधायक जी जो हैं पूर्व, वो 5 साल घूमते नहीं हैं, 1 साल में वो घूमते हैं और पूरा सब कुछ थैला थैली पूरा सब पूरे बड़े बड़े सूटकेस लेके घूमते हैं। और मुझे लगता है उससे चुनाव में बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशियों को जो बार बार बदलते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हम एक बार किसी को टिकट दे दें, उसको अगर हम लोग 2-3 बार रिपीट करते रहें तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जीत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। बृजमोहन अग्रवाल जी प्रत्याशी नहीं रहे, विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट बनेगा वो निश्चित तौर पे जीतेगा। और सरकार जिस तरीके से चल रही है, यहाँ पर लग नहीं रहा है कि सरकार चल रही है। यहाँ पर अभी भी ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में कि आचार संहिता चल रही है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल क्लैप्स है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो साए की जो सरकार है वो ठाएं ठाएं चल रही है। जो छत्तीसगढ़ है वो अपराधगढ़ बन गया है, रायपुर है वो बंदूकपुर बन गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार को इस उपचुनाव में जो दक्षिण की जनता है वो ज़रूर उनको मुंह तोड़ उनको जवाब देगी। पिछले टाइम भी विधानसभा में आपका नाम प्रमुखता थे। मुस्लिम समाज की बाहुलता है दक्षिण में, उड़िया समाज की बाहुलता है बहुत बड़ी, जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं पहले ही कहा, पार्टी अगर मुझे बोलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी अगर मुझे नहीं बोलेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये थे एजाज ढेबर जी, और वर्तमान में मेयर है रायपुर के। उनका कहना है पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित ही मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। आप देखते रहें News 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।